जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं ज्योतिषी पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की पूजा करने का दिन, भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, आज ये मैं आपको अपने इस कार्यक्रम भाग्योदय में बताऊंगा। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन, भगवान भोले शंकर को पूजने का दिन। वैसे तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इसे ही प्रदोष काल भी कहा जाता है। जब यही प्रदोष श्रावण मास में आता है तो उसे वर्ष की मुख्य शिवरात्रि माना जाता है। दूसरी ओर फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको पूजा करने के लिए क्या विधियां अपनानी चाहिए, कैसे उनको पूजन अर्चन करना चाहिए, क्या उनको नैवेद्य में समर्पित करना चाहिए, किन पूजोपचार सामग्री से उनकी पूजा करना चाहिए। ये तमाम विषय इस कार्यक्रम में आज आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानेंगे कि महाशिवरात्रि का साल 2024 में क्या शुभ मुहूर्त है और इसका क्या महत्व है। महाशिवरात्रि हमारे सबसे बड़े पर्वों में से एक है। भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत और अमावस्यांत दोनों ही पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व की तारीख वही रहती है, उसकी तारीख में परिवर्तन नहीं होता है। इस दिन शिव भक्तों को शिवालयों में जाकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। साल 2024 में 8 मार्च यानी शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, यह महाशिवरात्रि की बेला है। यह महाशिवरात्रि के पर्व का दिन है साल 2024 में। अब मैं आपको बताता हूं कि शिवरात्रि के संबंध में शास्त्रों में क्या लिखा गया है, कि शिवरात्रि कब मनानी चाहिए और तिथि चूंकि हमारे यहाँ छोटी बड़ी होती तो क्या उसमें प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि आदित्यास्त समये काले अस्ति चेघा चतुर्दशी तत्रादि शिवरात्रि स्यात् भवेदात मुत्तमाः। इसका मतलब हुआ कि सूर्य के अस्त के समय, आदित्या अस्ता समय, जब आदित्य मतलब सूर्य अस्त हो जिस, और उस समय अस्त के समय जब रात्रि काल में चतुर्दशी प्राप्त हो तो उसी रात को शिवरात्रि कहा जाता है और वही उत्तमोत्तम होती है। उसी तिथि को शिवरात्रि मान के पूजन अर्चन करना चाहिए। इस बार 8 मार्च को चूंकि सूर्यास्त के बाद चतुर्दशी लग रही है, इसलिए जो है 8 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी। अगले दिन 9 मार्च को चूंकि सूर्यास्त के पहले ही चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है, इसलिए 8 मार्च को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। ये शास्त्र सम्मत बात है। अब मैं आपको तिथि के बारे में बता दूं। चूंकि चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ है वो 8 मार्च 2024 को 9:57 रात्रि में, मतलब सूर्यास्त के बाद 8 मार्च के बाद रात 9:57 पे यह तिथि शुरू हो रही है, चतुर्दशी 8 मार्च को। और इसकी जो समाप्ति की बेला है वह 9 मार्च अगले दिन 2024 को 6:17 रहने वाला है। तो जो जलाभिषेक और जो पूजन पाठ होना है वो 8 मार्च को ही होगा। वह 9 मार्च को सुबह के समय व्रत का पारण होगा। तो जो जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त है वह 8 मार्च के पूरे दिन रहने वाला है। पूरे दिन मतलब सूर्योदय के बाद त्रयोदशी में चूंकि शिव का पूजन किया जाता है तो त्रयोदशी की तिथि में और चतुर्दशी में दोनों में शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो 8 मार्च को पूरे दिन शिव का जलाभिषेक का मुहूर्त है। इसके अलावा जो विशेष मुहूर्त है, जो व्रत करेंगे पूरे दिन, जिन्होंने अनुष्ठान कर रखा है, जिन्होंने कोई संकल्प कर रखा है, उनके लिए विशेष मुहूर्त बता दूं। 8 मार्च को शाम 5 बजे के बाद सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले 5 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक यह विशेष मुहूर्त है भगवान शिव का उन लोगों के लिए जो शिवरात्रि का व्रत करेंगे, जो विशेष रूप से महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करते हैं, जो शिव विवाह का आयोजन करते हैं, उनके लिए 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का यह
विशेष मुहूर्त है। इसके अलावा निशीत काल की जो पूजा है, जो विशेष मुहूर्त है, जो रात्रि जागर करते हैं, जो विशेष यौगिक साधना करते हैं, उनके लिए साल 2024 में महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है 8 मार्च की मध्य रात्रि 12:07 से लेकर के 12:56 तक यह विशेष निशीत काल का मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 49 मिनट की रहने वाली है। यह विशेष अवधि है उनके लिए जो विशेष शिव भक्ति करते हैं, नियमित जो वर्ष पर्यंत भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए निशीत काल का शिव को प्रसन्न करने का, अपनी साधना को पूर्ण करने का 49 मिनट का दिव्य मुहूर्त है रात्रि के वेला में, जिसको आप तुरीय संध्या भी कहते हैं, मध्य रात्रि की संध्या कहते हैं। यह विशेष यौगिक साधनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। शिवरात्रि का व्रत अगर पूर्ण हो जाए तो शिवरात्रि का पारण भी बहुत मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि तभी वह पूर्ण व्रत माना जाता है जिसका पारण भी विधि विधान से हो। तो शिवरात्रि के इस व्रत का जो पारण का मुहूर्त है वह अगले दिन 9 मार्च को है। 9 मार्च को आप सुबह 6:37 से लेकर के 3:29 तक यह मुहूर्त है, लेकिन सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो 6:37 से लेकर के लगभग 8 बजे के अंदर अंदर आप शिवरात्रि के व्रत का पारण करें 9 मार्च 2024 को। महाशिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्तों को शिव मंदिरों में जाकर अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए, जितने शिव भक्त हैं, और प्रायः सभी शिव भक्त ऐसा करते भी हैं। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, आत्मलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। भगवान सदाशिव परम ब्रह्म स्वरूप के साकार रूप धारण किया था। मतलब यह एक देखिए निराकार होते हुए भी आकार जो ग्रहण करे वही परम ब्रह्म है। भगवान शिव ऐसे हैं कि निराकार भी हैं और साकार रूप में भी हैं। तो उन्होंने ब्रह्म से लिंग के रूप में जो स्वरूप धारण किया था वह महाशिवरात्रि की ही बेला में किया था। कहा भी जाता है भगवान शिव की स्तुति में कि मंदाकिनी सलल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हमारे जीवन में कोई साधना न होने पर भी इस दिन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। प्रायः कुछ लोग साधना पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन साधारण से साधारण मनुष्य की भी ऊर्जा का स्तर बढ़ा होता है महाशिवरात्रि की इस रात में। मगर खास तौर पर अगर आप यौगिक साधना करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए इस रात को अपने शरीर को सीधी अवस्था में रखना, सोना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि को रात भर चलने वाले उत्सव में हम ऊर्जा के ऊपर, अपनी ऊर्जा के ऊपर अगर कार्य करें, उसकी वृद्धि का कार्य करें, उसको ऊपर की ओर चढ़ाव का कार्य करें, अपनी शक्ति संवर्धन का कार्य करें, मंत्रों के माध्यम से, भगवान शिव के ध्यान के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा सकते हैं और आप अपने परमपिता चैतन्य के जो परम ईश्वर है उसके करीब जा सकते हैं। भगवान शिव से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनका सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि अर्धरात्रि युता यत्र माघम कृष्णम चतुर्दशी शिवरात्रि व्रतम तत्र सो अश्वमेघ फलम लभेत। मतलब कि जिस तिथि की में आधी रात सहित माघ कृष्ण की चतुर्दशी हो या फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी हो, उस शिवरात्रि में जो व्रत करे उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघम फलम लभेत। अश्वमेघ यज्ञ हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महायज्ञ कहा जाता है। इंद्र पद की प्राप्ति होती है अश्वमेघ यज्ञ से। इसलिए यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है निश्चित रूप से हम सभी के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत का लाभ उठाएं, भगवान शिव से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी आपके अंदर ऊर्जा होगी उतना ही आप अपने जीवन को और आसान, सरल और सुलभ बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।